नमस्कार, मैं हूं करीम खान। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको कुछ ख़ास बातें बताना चाहता हूं। इन 6 सालों के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और उससे काफ़ी खुश हैं हमारे हिंदू भाई और हमारे सभी धर्मों के लोगों को खुशी मिल रही है। जिस तरह से एक इतिहास रचा जा रहा है मोदी जी के माध्यम से, इस हमारी बीजेपी सरकार के माध्यम से, काफ़ी लोग खुश हैं। सबसे बड़ा ऐतिहासिक फ़ैसला जो आया है हाल ही में, कल की डेट में 5 अगस्त को, जो काफ़ी साल पुराना मामला था राम मंदिर का, उसका शिलान्यास और भूमि पूजन दोबारा से हो चुका है। हालांकि वो एक बार हो चुका था, लेकिन उससे लोगों को संतुष्टि नहीं मिली, तो उनको फिर से करना पड़ा। उसके पीछे की क्या वजह थी, शायद ये नहीं मालूम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर 4 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल किए थे, उसके बावजूद भी एक तरफ़ा फ़ैसला आ चुका है और इतना ज़्यादा उसको महत्व दिया गया उस फ़ैसले को लेकर कि हमारे देश की जनता कुछ को छोड़कर बाकी सब ये कह रही कि अब हम आज जाकर ठीक से आज़ाद हुए हैं इस भारत देश में। मतलब वो 15 अगस्त से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस मनाना चाहते हैं और मना रहे हैं दिवाली की तरह। और आज़ादी से भी बढ़कर 5 अगस्त का दिन उनके लिए बहुत बड़ा और बहुत ही आज़ादी का दिन हो चुका है। उन्होंने इस तरह से सेलिब्रेट किया इस दिन को कि 15 अगस्त भी फेल हो गया। रामलला को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उंगली पकड़ाकर मंदिर में प्रवेश के लिए लेके गए। आज जो है भगवान राम का जो औधा है एकदम बराबर से मोदी जी को दिया गया है। पूरी मीडिया की कवरेज, हालांकि 200 की भीड़ का अनुमान लगाया गया था, लेकिन करीब 1000 तो मीडियाकर्मी ही वहाँ मौजूद थे। अब कितने थे मुझे नहीं मालूम, ये मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो है कोरोना का काल में आज 19 लाख पार हो चुके हैं केस। अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा इनकी बहुत अच्छी है और रोज़गार भी ठीक ठाक चल रहा है। जनता खुश है, तभी तो इस तरह का जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए रात भर, इस तरह से खुशी मनाई गई। तो भूमि पूजन होने के बाद और इस तरह का शिलान्यास नींव जो रखी गई है वो हो गया। जो मुद्दा था वो ख़त्म हो गया। कुछ मुद्दे और भी जनता के हैं जिसको लेकर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला मुद्दा ये है मोदी जी से कि 2 करोड़ नौकरियों की नींव कब रखेंगे मोदी जी, जैसे राम मंदिर की नींव रखी गई है। दूसरा मुद्दा ये मोदी जी से काला धन लाने की नींव कब रखेंगे। तीसरा भी मोदी जी से ही सवाल है, भारतीयों के खाते में 15 लाख, हालांकि बहुत पुराना है, 15 लाख भेजने की नींव कब रखेंगे मोदी जी। चौथा बहुत बड़ा मुद्दा है, मोदी जी हवाई चप्पल पहनते हुए गरीब को हवाई जहाज़ में उड़ाने की नींव कब रखेंगे मोदी जी। ये भी आम जनता का मुद्दा है, हमारा नहीं। पांचवा सवाल ये है मोदी जी से, बुलेट ट्रेन की नींव कब रखी जाएगी। छठा सवाल भी मोदी जी से ही है, चाइना को 56 इंच की छाती दिखाने की नींव कब दिखाएंगे और कब रखेंगे। सातवां भी एक मुद्दा है, मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई धमकी का जवाब देने की नींव कब रखेंगे। आठवां भी है सवाल, मोदी जी से ही है, मोदी जी हिंदुस्तान में भाईचारे की नींव कब रखेंगे। हालांकि लोगों को दिख नहीं रहा है ये मोदी जी का भाईचारा ही है, जो एक तरफा फैसला आ गया है और लोग खुश भी हैं। पूरा देश की 130 करोड़ जनता खुश है। नवा सवाल भी मोदी जी और उनके नेताओं से है, उनके मंत्रियों से, पेट्रोल और डीजल के आसमान छूती कीमतों को जो जीएसटी में लाने की नींव कब रखेंगे। और नवा भी सवाल मोदी जी से, मोदी जी हिंदुस्तान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को उठाने की नींव कब रखेंगे। मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दामों को छूट कब दिलाएंगे। और मोदी जी से एक और सवाल है 11वां कि अच्छी और सस्ती शिक्षा की नींव कब रखी जाएगी। हालांकि नई शिक्षा नीति चालू हो गई है। 12वां सवाल भी मोदी जी से ही है, क्योंकि पूरे देश की जनता मोदी जी से सवाल कर रही है, तो ये भी कर रहे हैं। मोदी जी से सवाल है, हिंदुस्तान में किसान के जन्म की नींव कब रखेंगे, विकास के जन्म की नींव कब रखेंगे। मोदी जी महिलाओं पर निरंतर हो रहे अपराधों पर
अंकुश लगाने की नींव कब रखेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि महिलाओं पर अत्याचार अभी भी है, दलितों को उनका हक नहीं मिल रहा है, माइनॉरिटी को उनका हक नहीं मिल रहा है, ऐसा माइनॉरिटी भी कह रही है। 14वां सवाल ये है कि मोदी जी अच्छे और सस्ते इलाज की नींव कब रखेंगे? हालांकि स्वास्थ्य सेवा अच्छी है, तभी मोदी जी के जो बहुत ही खास गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, मेदांता में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अपना कोरोना का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर एम्स के गए हुए हैं मेदांता में, वो गुड़गांव में है। 15वां सवाल है मोदी जी से, आपके मेक इन इंडिया मिशन से हिंदुस्तानियों को लाभान्वित करने की नींव कब रखेंगे? तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं, ये थोड़े से सवाल थे जो मैंने आपको बताए हैं, इस पर गौर करिए।